नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, मैं लेकर आ रहा हूं 26 दिनों का अंग्रेजी पढ़ने लिखने का कोर्स, जिसमें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, आप 26 दिनों तक केवल आप हमारे साथ बने रहिए। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अंग्रेजी को पढ़ने लगेंगे, अंग्रेजी को लिखने लगेंगे। तो यह 26 दिनों में यह पहला दिन है, यानी आज यह पहला दिन है। इसी तरीके से आपको 26 दिनों तक 26 वीडियो मिलती रहेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो आज की क्लास में क्या सीखेंगे कि प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सीखेंगे ए से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। उसी तरीके से अगली क्लास में हम बी से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड को पढ़ना सीखेंगे। अगली क्लास में हम सी से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड को पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो अगर इसी तरीके से आप 26 दिनों तक हमारे साथ अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए, आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए, पहला दिन है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वह क्या है सर? ए। इसे हम क्या पढ़ते हैं सर? ए पढ़ते हैं। और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक। ए का मतलब एक होता है। अगर आप इसे बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं, जैसे दिस इज़ ए हाउस, यह एक घर है। दिस इज़ ए हाउस, यह एक घर है। तो अगला देखिए क्या है? ए एन। तो इसे हम पढ़ते हैं एन। ए एन, एन पढ़ते हैं। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब भी होता है एक। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। कहाँ होता है सर? अगर देखिए कोई शब्द है ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनसे कोई शब्द बनता है, मतलब इनसे कोई शब्द शुरू हो जाता है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर? एन का, इसका प्रयोग करते हैं। और बाकी सभी अक्षर से अगर कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए। जैसे ए एन टी, अगर एंट लिखना हो तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन। लेकिन अगर बी ए टी है तो हम इसके पहले ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे सर? ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है यह बी से शुरू है, तो बी से शुरू अगर होगा, यानी इनको छोड़कर अगर किसी भी अक्षर से शुरू होता है तो वो इसके पहले हम ए लगाएंगे। लेकिन अगर इनसे कोई अक्षर शुरू हो, शब्द शुरू हो, तो उसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोनों का अलग अलग तरीके से यूज होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए अगला वर्ड देखते हैं, ए एम। तो इसे हम पढ़ते हैं एम। ए एम, एम पढ़ते हैं। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। एम का मतलब होता है हूँ। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम मोहन, मैं मोहन हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। इस तरीके से बोलेंगे। अगला देखते हैं ए टी। तो इसे हम पढ़ते हैं एट। ए टी, एट पढ़ते हैं। और एट का मतलब क्या होता है? पर होता है। एट मतलब पर। जैसे आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। तो यह छोटे स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एट द होम, घर पर। एट द स्कूल, स्कूल पर। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एट का मतलब होता है पर। जैसे आई एम एट द स्टेशन। अगला है ए एस। तो इसे हम पढ़ते हैं एज। क्या पढ़ते हैं सर? एज पढ़ा जाता है। और एज का मतलब होता है जैसा। एज का मतलब क्या होता है सर? जैसा होता है। आप इसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे बोल सकते हैं एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ। एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ। अगला देखिए ए डबल एल। तो इसे पढ़ेंगे आल। ए डबल एल, आल पढ़ेंगे। और आल का मतलब होता है सभी। आल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सभी होता है। जैसे ऑल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं। ऑल बॉयज़ आर गोइंग,
सभी लड़के बैठे हैं, ऑल बॉयज़ आर सिटिंग। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यानी ए से जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे आपको इस क्लास में सीखने को मिलेंगे। उसी तरीके से आपको अगली क्लास में बी से भी जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसी तरीके से 26 दिनों तक आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। देखिए अगला क्या है, अगला है END। तो इसे हम पढ़ेंगे एंड, END एंड पढ़ेंगे। और एंड का मतलब क्या होता है सर? एंड का मतलब होता है और, एंड मतलब और होता है। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम एंड श्याम ऐसे बोल सकते हैं। तो एंड का मतलब होता है और। अगला क्या है ANY। तो इसे पढ़ेंगे एनी, ANY एनी पढ़ेंगे। और एनी का मतलब क्या होता है सर? एनी का मतलब होता है कोई। जैसे एनी बॉयज़ डज नॉट कम, कोई लड़का नहीं आता है। एनी बॉय डिड नॉट कम, कोई लड़का नहीं आया। एनी मतलब होता है कोई। एनी बॉयज़, एनी गर्ल, कोई लड़का, कोई लड़कियां ऐसे बोल सकते हैं। तो एनी मतलब होता है कोई। अगला है ARE। तो इसे पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर। आर मतलब क्या होता है सर? आर का मतलब होता है होता है नहीं। इज मतलब होता है IS, इज मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर है आर। आर का मतलब होता है। यह सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता है तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बच्चा एक है तो बोलेंगे द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है। तो इसका प्रयोग कर देंगे अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, मतलब सब्जेक्ट एक हो। और सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए आर का यूज़ करते हैं। आर का मतलब होता है। जैसे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अगला है AIR। तो इसे हम पढ़ेंगे एयर, AIR इसे हम एयर पढ़ते हैं। और एयर का मतलब क्या होता है सर? एयर का मतलब होता है हवा। जैसे हवा बह रही है, द एयर इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, द एयर इज ब्लोइंग। अगला देखते हैं ASK। तो इसे हम पढ़ेंगे आस्क, ASK आस्क पढ़ेंगे। और आस्क का मतलब क्या होता है सर? आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब पूछना। जैसे आस्क हिम, उससे पूछो, आस्क हिम उससे पूछो ऐसे बोल सकते हैं। आस्क मतलब किसी से कुछ पूछना, तो उसके लिए आस्क का यूज़ करेंगे। अगला है ART। तो इसे क्या पढ़ेंगे? आर्ट, ART आर्ट पढ़ेंगे। और आर्ट मतलब क्या होता है सर? आर्ट मतलब होता है कला। आर्ट मतलब होता है कला। जैसे ड्राइविंग अ कार इज़ आर्ट, मतलब गाड़ी चलाना एक कला है। ड्राइविंग अ कार इज़ ए आर्ट, यानी गाड़ी चलाना एक कला है। तो आर्ट मतलब होता है कला। अगला क्या है ARM। तो इसे पढ़ेंगे आर्म, ARM आर्म पढ़ेंगे। और आर्म मतलब क्या होता है? बाँह होता है या भुजा बोल सकते हैं। आर्म मतलब बाँह या भुजा बोल सकते हैं। हमारे शरीर में जो आर्म होती है, बाँह भुजा, उसके लिए आर्म का यूज़ करेंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला है ANT। तो इसे हम पढ़ेंगे एंट, ANT एंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंट। और एंट मतलब क्या होता है? चींटी। एंट मतलब चींटी होता है। ANT आंट, आंट मतलब हो जाएगा चींटी। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है AID। तो इसे पढ़ेंगे एड, AID एड पढ़ेंगे। और एड मतलब होता है सहायता। एड मतलब सहायता होता है। एड मतलब सहायता। जैसे आप जानते होंगे ना, फर्स्ट एड जानते हैं, मतलब प्राथमिक सहायता। जो जैसे किसी को चोट लग जाती है तो प्रथम सहायता दी जाती है, प्राथमिक सहायता, उसको बोलते हैं एड। एड मतलब होता है सहायता। तो इसका भी उसका आप कर सकते हैं अंग्रेजी पढ़ने में लिखने में। अगला देखिए ADD। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे ऐड, ADD ऐड पढ़ेंगे। और ऐड मतलब होता है जोड़ना। ऐड मतलब होता है जोड़ना। जैसे ऐड दिस नंबर, इस संख्या को जोड़ो। ऐड दिस नंबर, इस संख्या को जोड़ो ऐसे बोल सकते हैं। अगला है AGE। तो इसे पढ़ेंगे एज, AGE एज। एज मतलब होता है आयु,
एज मतलब आयु। जैसे व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी आयु क्या है। व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी आयु क्या है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। अगला है AXE, तो इसे पढ़ेंगे एक्स, AXE एक्स पढ़ेंगे। और एक्स मतलब क्या होता है सर, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, AXE एक्स। तो एक्स मतलब हो जाएगा कुल्हाड़ी, जो हम लकड़ी काटते हैं ना कुल्हाड़ी, वही है एक्स। अगला क्या है ASS, तो इसे पढ़ेंगे एस, ASS एस पढ़ेंगे। और एस मतलब क्या होता है, गधा होता है, एस मतलब गधा, एस, ASS एस। जैसे गधा चर रहा है, द एस आर ग्रेजिंग, गधा चर रहा है, द एस आर ग्रेजिंग। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपके ये शब्द लेके आए हूँ, ये डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले, अंग्रेजी में बोले जाने वाले शब्द हैं। तो इसी तरीके से अगर आप हमारे 26 दिन आप हमारे साथ बने रहेंगे, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए, आगे भी इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला वर्ड क्या है, AVOVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एवव, AVOVE एवव पढ़ेंगे। और एवव मतलब क्या होता है सर, एवव मतलब होता है ऊपर, एवव मतलब ऊपर होता है। जैसे द फैन इज एबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज एबव माई हेड। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं बोलने में। अगला है AFTER, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ा जाता है आफ्टर, AFTER आफ्टर पढ़ेंगे। आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर मतलब बाद में। तो AFTER इसका यूज़ आप करेंगे। अगला है AGAIN, तो इससे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अगेन, AGAIN अगेन पढ़ेंगे। और अगेन मतलब क्या होता है, अगेन मतलब होता है फिर से, अगेन मतलब फिर से। जैसे ही अगेन केम, वह फिर से आ गया, ही अगेन केम, वह फिर से आ गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगेन मतलब होता है फिर से या दोबारा। अगला देखिए क्या है, अगला वर्ड देखिए प्यारे बच्चों, AMONG, तो इसे पढ़ेंगे एमंग, AMONG एमंग पढ़ेंगे। और एमंग मतलब क्या होता है, बीच में, एमंग मतलब बीच में। बीच में का क्या मतलब सर, जैसे मान लीजिए देखिए, अगर हम जैसे दो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं कि जैसे मैं और मोहन, तो उसके बीच में अगर बोलना हो तो हम दूसरे वर्ड का यूज़ करते हैं, वह आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए 4-5 लोग, ऐसे 4-5 व्यक्ति बैठे हैं और आपको बोलना है कि मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा हूँ, तो आप एमंग का यूज़ करेंगे। एमंग का यूज़ होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, अगर आपको बोलना है तो आप एमंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम सीटिंग एमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के बीच में बैठा हूँ। आई एम सीटिंग एमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के बीच में बैठा हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में एक की बात हो रही है, तो इसलिए हम एमंग का यूज़ करेंगे। अगला है AWAY, तो इसे पढ़ेंगे अवे, AWAY अवे, अवे मतलब होता है दूर, अवे मतलब दूर। जैसे ही इज़ अवे, वह दूर है, ही इज़ अवे, वह दूर है। अगला ALSO, इसे क्या पढ़ते हैं सर, इसे पढ़ते हैं ऑल्सो, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब क्या होता है, भी, ऑल्सो मतलब भी होता है भी, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब होता है। जैसे मैं भी जाऊंगा, आई ऑल्सो वेंट, आई ऑल्सो वेंट, मैं भी जाऊंगा, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्या है ALWAYS, इसे पढ़ते हैं ऑलवेज, क्या पढ़ते हैं सर, ऑलवेज। और ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। जैसे ही ऑलवेज कम, वह हमेशा आता है, ही ऑलवेज कम हियर, वह हमेशा यहाँ आता है। तो ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, किसी काम को बार बार मतलब हमेशा करना है तो उसे हम ऑलवेज का यूज़ कर सकते हैं। अगला है ALREADY, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ते हैं ऑलरेडी, क्या पढ़ते हैं सर, ऑलरेडी। देख लीजिए यहाँ पर ऐसे पढ़ा जाता है। ऑलरेडी मतलब क्या होता है, पहले से, पहले से। ऑलरेडी मतलब हो जाएगा
पहले से, ऑलरेडी, जैसे ही केम ऑलरेडी, वह पहले से आया, ही केम ऑलरेडी, वह पहले से आया, तो ऐसे आप बोल सकते हैं ऑलरेडी। अगला है ALONG, तो इसे पढ़ेंगे एलोंग, ALONG, एलोंग पढ़ेंगे। और एलोंग का अर्थ क्या होता है सर? एलोंग का अर्थ होता है साथ, एलोंग का मतलब होता है साथ। जैसे ही इज़ एलोंग मी, वह मेरे साथ है, ही इज़ एलोंग मी, वह मेरे साथ है। अगला ABOUT, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे अबाउट, ABOUT, अबाउट पढ़ेंगे। और अबाउट मतलब क्या होता है सर? बारे में, अबाउट मतलब बारे में। जैसे ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। तो अबाउट मतलब होता है बारे में। अगला क्या है? ALONE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे एलोन, क्या पढ़ेंगे सर? एलोन पढ़ा जाता है। और एलोन मतलब क्या होता है? देखिए, एलोन मतलब होता है अकेला, एलोन मतलब अकेला। जैसे आई एम एलोन इन द रूम, मैं रूम में अकेला हूँ, आई एम एलोन इन द रूम, मैं कमरे में अकेला हूँ, एलोन मतलब अकेला। अगला क्या है? ANOTHER, तो इसे पढ़ेंगे अनदर, क्या पढ़ेंगे? अनदर पढ़ेंगे। अनदर मतलब होता है दूसरा, अनदर मतलब क्या होता है सर? दूसरा, ANOTHER, इसे हम पढ़ते हैं अनदर। और अनदर मतलब होता है दूसरा। जैसे दिस इज़ अनदर फ़ोन, यह मेरा दूसरा फ़ोन है, दिस इज़ माई अनदर फ़ोन, यह मेरा दूसरा फ़ोन है। तो अनदर मतलब होता है दूसरा। अगला क्या है? ALMOST, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है सर? लगभग, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, क्या होता है सर? लगभग, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब हो जाएगा लगभग, इसे भी याद कर सकते हैं। अगला है ALTHOUGS, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ऑल्दो, क्या पढ़ेंगे? ऑल्दो। ऑल्दो मतलब क्या होता है सर? ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है? यद्यपि होता है ऑल्दो, ऑल्दो मतलब हो जाएगा यद्यपि। अगला क्या है? ABOUT, तो अबाउट का तो हमने बता ही दिया, एक बार हो गया। तो चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं। अबाउट मतलब होता है बारे में, इसे हम पढ़ते हैं अबाउट, अबाउट मतलब होता है बारे में। जैसे ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, अभी बताया ना यहाँ पर अबाउट। आगे देखिए अगला क्या है? AGREE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एग्री, AGREE, इसे हम पढ़ेंगे एग्री। और एग्री मतलब क्या होता है? सहमत, एग्री मतलब होता है सहमत। जैसे ही इज़ एग्री, वह सहमत है, ही इज़ एग्री, एग्री मतलब हो जाएगा सहमत। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह सारे इंपॉर्टेंट वर्ड अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में 2 बार याद नहीं होता, आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए, आगे की वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। बेल का आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको दूसरी वीडियो का मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे यह चीज़ पसंद आ रहा है, इसी तरीके से आप वीडियो बनाते रहिए, मैं आपके वीडियो को देखूँगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।